इमरान खान का नया पाकिस्तान वास्तव में हर लिहाज से नए नए आयाम बना रहा है। नियाजी के नएपन के फेर में अब पाकिस्तानी चोर भी आ गए हैं, जिन्होंने नफरत की नींव पर पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को भी नहीं बख्शा है। पाकिस्तान में जिन्ना की संपत्ति चोरी हो चुकी है, उनके घर को जलाया गया, ग्वादर में मूर्ति को बारूद से उड़ाया गया और पाकिस्तान ने अपने कायदे आजम से क्या सलूक किया है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा, ये जिन्ना के जिंदा रहते ही साफ हो गया था। इसीलिए क्योंकि इसकी पहचान ऐसे मुल्क की हो चुकी है जो आतंकी बनाता है, सरहद पर आतंकियों की घुसपैठ कराता है। लेकिन पाकिस्तान का ये पाप अब नहीं चलने वाला है। LOC पर आतंकियों के साथ ही देश के हर दुश्मन को ढेर करने के लिए हमारे जांबाजों की कैसी तैयारी है, आप खुद देखिए। चौकस निगाह, चुस्त नजर और सरहद पार के शैतानों को कब्रिस्तान पहुंचाने की कुव्वत। कश्मीर की बर्फीली वादियां देश के परवाजों की गर्ज से थर्रा रही थी। कई इंच मोटी बर्फ की चादर हिंद के हिम्मत वालों के हौसले को सलाम कर रही थी। तो LOC के पार के आतंकी मुल्क को अपनी शामत नजर आ रही थी। एक के बाद एक इंडियन आर्मी के चॉपर्स गुलमर्ग के सटीक लाइन ऑफ कंट्रोल के जो इलाके हैं उसके आसपास आसमान में गर्दिश कर रहे हैं और एक के बाद एक इंडियन आर्मी यहाँ पर जो चॉपर्स है वो यहाँ पर आसमान में गर्दिश करते हुए, ये पूरा इलाका जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के सटीक का इलाका है नॉर्थ कश्मीर का। देश के जांबाजों की ताकत, काबिलियत और हिम्मत वाली ये तस्वीरें LOC के करीब की हैं, जहां सेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में हर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हेलीकॉप्टर एक्सरसाइज की। सेना की ये एक्सरसाइज 9000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर हुई। युद्धाभ्यास में सेना की तीनों टुकड़ियां, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान शामिल हुए। एक्सरसाइज में इन्फेंट्री, स्पेशल फोर्सेस के साथ ही मार्कोस कमांडो ने भी अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। एक्सरसाइज के दौरान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से जवानों की एयर ड्रॉपिंग के साथ ही चंद पलों में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी का अभ्यास किया गया। जो कोशिश हम कर रहे हैं वो इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह अब बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हुई है, उसके चलते सरहद उस पार से लगातार जिस तरह घुसपैठ के प्रयास हो सकते हैं, उसके चलते ये सारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो की जाती है। इसे कहीं ना कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसके हवाले से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं आज के जो ये पूरे यहाँ पर एक्सरसाइज देखने को मिल रहा है। और लगातार फ़िलहाल एक के बाद एक जो यहाँ पर सेना के जो चॉपर्स है वो आसमान में गर्दिश करते हुए दिखाने का प्रयास ये है कि किन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए और किन कठिन हालातों में ये जवान जो है देश की रक्षा करते हैं और किस तरह की तैयारियाँ रहती है, वो यहाँ दर्शाने का जो आज कोशिश है वो की जा रही है। LOC की ऊंचाई वाली चोटियों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। अगले कुछ महीनों तक कश्मीर का बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका रहेगा। इस दौरान पाकिस्तान और चीन जैसे गुस्ताख मुल्कों को क्लियर मैसेज देना भी इस एक्सरसाइज का मकसद था। It's important to ensure that our capabilities are current, and therefore today we took out our time to ensure and validate our capabilities. It's a great event because all three services have participated in it, and as you guys have already seen it went off pretty smoothly. हेली ड्रॉप एक्सरसाइज के दौरान अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने भी अपनी ताकत दिखाई। साथ ही इलेक्ट्रिक वॉरफेयर में दुश्मन के हर नापाक मंसूबे को खाक करने की तैयारी की एक्सरसाइज की गई। जवानों को पहले ही ट्रेन किया जाता है ताकि इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए ये जवान इन सरहदी इलाकों में डटे रहे और देश की रक्षा करते रहे। और फिलहाल गुलमर्ग और लाइन ऑफ कंट्रोल के जो अन्य इलाके हैं, जैसे उड़ी की बात करें, टंगधार या मुत्सिल की बात करें, घुसपैठ के प्रयास तो हुए लेकिन कोई भी प्रयास जो है सफल नहीं हो पाया। उसका कारण यही है कि जो सेना है वो भारत की बहुत ही तैयार है और सक्षम है
और किसी भी कोशिश को कामयाब होना सरहद उस पार से मिलिटेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, गुलमर्ग, लाइन ऑफ कंट्रोल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।